Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज निफ्टी में करेक्शन देखने को मिली है और आप में से काफी लोग ये जानना चाहेंगे कि करेक्शन का कारण क्या है। करेक्शन का कारण बहुत सिंपल है, वो है न्यूज़, जो कि अमेरिका और ईरान का फिर से युद्ध हो चुका है और युद्ध की वजह से फिर से वही मिसाइलें दागी जा रही हैं और फिर से वही कह रहा हूँ कि इसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबली देखने को मिल रहा है। और अगर देखा जाए तो ये चीज़ें अभी फ़िलहाल रुकने वाली नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं हो रहा है पंगा ईरान और अमेरिका के बीच में। इम्पैक्ट हर किसी को देखने को मिल रहा है क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिल रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि फॉरेन इन्वेस्टर में 96%, अगर हम बात करें इस साल में 96% जो पैसा है वो बाहर निकाल लिया है। और इसकी वजह से भी अगर आप देखेंगे तो रुपये की वैल्यू गिर रही है और उसका इम्पैक्ट भी हमारी मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो टेक्निकली तो चार्ट बहुत अच्छे लग रहे हैं बाजार में, बट अगर देखें फंडामेंटल बाजार का बहुत ज़्यादा खराब है। और आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुका है। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि हमारा इंडिया तो विश्व गुरु है। अब कोई विश्व गुरु नहीं है भाई। और ये सोच रहे हैं ना कि हमारी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से भाग रही है, ऐसा कुछ नहीं है। कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और आपको सच्चाई बताऊं आपको मैं, आप भी जानते होंगे, आप जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, आपको पता होगा ना कितने लोगों की जॉब खतरे में है। आईटी सेक्टर की बात करें, किसी भी सेक्टर की बात करें, लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है या तो भाई जो सैलरी है वो 50% कम कर रहे हैं। और लोगों को एक्चुअल में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि हम लोग ना बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बट अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें तो ग्राउंड लेवल पे इंसान खुश नहीं है। और ये सब जो है कनेक्टेड कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट से है और इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट में देखने को मिलता है। तो अभी हम बात करें बाजार की, तो बाजार को हम देखेंगे तो निफ्टी आज 158 पॉइंट माइनस है और ऐसा लग नहीं रहा था कि 158 पॉइंट माइनस होगा। रीज़न उसका क्या है, क्योंकि जिस तरीके से जो पैटर्न्स बने थे वो पैटर्न्स यही बता रहे थे कि बाजार 24,300, 400, 500, 600 तक जा सकता है। 24,600 का टारगेट था, 24,100 पे हम बार बार यही बोल रहे थे कि बुलिश है। और बाजार डेली रिएक्ट भी कर रहा था, कभी बुलिश, कभी बेरिश, कभी बुलिश, कभी बेरिश। बट न्यूज़ का जो इम्पैक्ट है ना बाजार के लिए ठीक नहीं है। और अगर हम थोड़ा निफ्टी के चार्ट को समझे तो निफ्टी के चार्ट में फिलहाल यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ से अगर हम देखें बाजार को, अगर हम चेक करें तो ये जो है एक ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं प्लॉट हो रही है। अगर खुदारा खास्ता बाजार जो है 24,000 के नीचे आ जाता है, 24,000 के नीचे आ जाता है, तो निफ्टी में फिर से एक वीकनेस दिखाई दे सकती है। मैं फिर से कहूँगा 24,000 के नीचे रेजिस्टेंस 24,100 गई है, बट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर ही नहीं पा रहा। कोई ना कोई न्यूज़ आती है, फिर से बाजार नेगेटिव हो जाता है। अगर हम लास्ट टाइम पे देखें तो यहाँ पे गैप डाउन, पहले गैप अप ओपनिंग हुई, फिर गैप डाउन ओपनिंग हुई, फिर गैप अप ओपनिंग हुई, फिर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद रिकवर हुआ, फिर आज फिर से गैप डाउन ओपनिंग हुई। तो बाजार देखा जाए तो कहीं ना कहीं कभी तेजी, कभी मंदी, कभी तेजी, कभी नंदी, और गैप अप गैप डाउन, गैप अप गैप डाउन का खेल ही चल रहा है। और बाजार जो है कहीं ना कहीं ट्रक ड्राइवर की तरह चल रहा है कि भाई दिन में सोता रात को चलता है। तो ये सीने बाजार में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो 24,000 का जो एक लेवल है निफ्टी का, वो बहुत ही क्रूशियल लेवल है। एक ट्रेंड लाइन मैंने प्लॉट कर दी है। और देखो दोस्तों, 24,000 का लेवल ब्रेक होगा तो बाजार 23,800 तक भी आ सकता है। अब काफ़ी लोग मेरे से बोलेंगे कि आप बुलिश थे मार्केट में। मैं अभी भी बुलिश हूँ, मुझे अभी भी लग रहा है बाजार 24,600 जाएगा। बट जिस तरीके से बाजार अपना रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर रहा 24,100 के ऊपर, एक दो दिन भी नहीं रुक पा रहा। अगर आप देखेंगे तो एक दिन क्लोजिंग होती है, फिर अगले दिन गैप डाउन हो जाता है, फिर अगले दिन क्लोजिंग होते है, फिर अगले दिन गैप डाउन हो जाता है। तो जिस तरीके से खेला चल रहा है बाजार में, वो अभी थोड़ा बाजार के लिए ठीक नहीं है। अगर हम देखें अवरली का चार्ट तो यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, लेफ्ट शोल्डर, हेड और एक राइट शोल्डर देखने को मिल रहा है। और दोनों शोल्डर की हाइट भी कहीं ना कहीं सेम देखने को मिल रही है। और अगर देखें तो नेगेटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहा है। बट फिर भी मैं एक चीज़ आपको बता देता हूं कि भाई 24,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 24,000 का लेवल ब्रेक होगा तो फिर करेक्शन देखने को मिल सकती है। अभी यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें ऐड करूँगा दोस्तों। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मूविंग एवरेज ऐड करूँगा यहाँ पे मैं। और मूविंग एवरेज देखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों जब आप मार्केट में काम करते हैं। तो मूविंग एवरेज में मैं 50 डेज़ की मूविंग एवरेज यहाँ से प्लॉट कर देता हूँ। तो मैंने मूविंग एवरेज ली और मूविंग एवरेज में जाके इसकी सेटिंग चेंज करूँगा। सेटिंग पे जाके मैं 50 डेज़ कर देता हूँ। 50 डेज़ की मैंने एक मूविंग एवरेज ली। तो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज दोस्तों देखना बहुत ज़रूरी है। इवन अगर आप क्रिप्टो में भी काम कर रहे हैं या स्टॉक मार्केट में भी काम कर रहे हैं तो भी भाई आप ना 50 डेज़ की मूविंग एवरेज जरूर देखे करूँ। और अगर आप देखें तो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज में भी ये चेक कर रहा था कि बाजार जो है लास्ट टाइम से बात करें
तो हमने 50 डेज की मूविंग एवरेज से ही कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस ले रहा था जो कि 24,200 का था। तो भाई जब तक ये 50 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे भी रहेगा तो भी दोस्तों मुझे लगता है कि वीकनेस दिखाई दे सकती है। वॉल्यूम्स कैसे भी हो, वॉल्यूम्स तो डिपेंड करते हैं मार्केट के पर्टिकुलर डे के ऊपर, वो कैसे भी चले, बट अभी देखेंगे तो 50 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे है। एक दो स्ट्रेटेजीज मैं आपको सिखाने वाला हूं दोस्तों, मैं सिखा देता हूं, आपको बताऊंगा। हालांकि मैं लाइव वेबिनार भी करूंगा, तो लाइव वेबिनार में मैं स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा। 50 डेज की मूविंग एवरेज को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से समझे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 50 डेज की मूविंग एवरेज बाजार में काम बहुत अच्छी तरीके से करती है। अगर हम बात करें आवरली चार्ट ही देख रहा हूं तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन देखने को मिला, यहाँ पे अगर आप ब्रेकआउट हुआ तो एक गैप अप देखने को मिला, और इसी तरीके से अगर आप देखें तो मूविंग एवरेज बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। बट एक चीज मैं आपको सिखाना चाहूंगा वो ये है कि अगर आप देखिएगा कि मान के चलिए, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं और बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है। आप देखेंगे ये प्राइस है, ये प्राइस इस तरीके से मूव कर रहा है, समझ में आया? मैं कहता हूं यहां पे मैंने ना एक मूविंग एवरेज रेड कलर की प्लॉट कर दी। ध्यान में रखना मैं आपको क्या समझा रहा हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं डायरेक्ट ना बैकग्राउंड व्हाइट बैकग्राउंड में लेके जाता हूं, वहां पे समझाता हूं आपको। इसको ध्यान से समझेंगे, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको सीख गए ना तो काफ़ी कुछ सीख जाओगे। तो यहाँ से जाएंगे, मैं इसको फाइल को सेव नहीं करता, इसको देखते हैं। आप ये देखिए, सबसे पहले हम क्या समझेंगे इसमें, समझेंगे, ये हटा देता हूँ, ये मार्केट है, बाजार इस तरीके से चल रहा है, समझ में आया? ये बाजार इस तरीके से चल रहा है। हम क्या करेंगे ना, इसमें 50 डेज की मूविंग एवरेज लगा देते हैं, 50 दिन की मूविंग एवरेज लगा देते हैं इस तरीके से, जो इसके हिसाब से चल रही है। ठीक है, आपको ना एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी समझाता हूँ। देखो, दो तरीके बाजार में काम करने के। फर्स्ट तरीका तो ये है कि अगर बाजार ने इसको ब्रेक कर दिया तो नॉर्मली आप अपनी सेल की पोजीशन यहाँ पे बना के चल सकते हैं, बट उसके साथ साथ आपको पैटर्न्स भी चेक करने के लिए कोई अच्छा पैटर्न बनाओ, जैसे डबल टॉप हो या फिर कोई सपोर्ट हो, जैसे अभी बना हुआ है ना जो हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, हेड एंड शोल्डर बनाओ, कुछ भी पैटर्न बनाओ। अगर पैटर्न के साथ साथ अगर बाजार मूविंग एवरेज को 50 डेज की मूविंग एवरेज, मैं लिख देता हूँ 50 डेज की मूविंग एवरेज है, ठीक है, इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप सेल पोजीशन बना के चल सकते हो। बट अगर मान के चलो कि बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं आती, बहुत ज़्यादा करेक्शन नहीं आती और बाजार जो यहाँ से रिवर्स होता है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कहीं ना कहीं आप इसको बाइंग कर सकते हैं। ध्यान से सुनना दोस्तों, इस पोजीशंस को आप कहीं ना कहीं बाय कर सकते हैं। आप लो का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और इधर से अगर आप बाइंग करते हैं तो दोस्तों यहां से आपको बोलूंगा कि बाजार पूरी तरीके से रिवर्स हो सकता है। हालांकि इसके ऊपर अगर आप बोलोगे, अगर कमेंट में आप लिखोगे, तो मैं सैटरडे को एक वीडियो बना दूंगा, एक लर्निंग वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू यूज 50 डेज मूविंग एवरेज, और कैसे आप अपने ट्रेंड को रिवर्स कर सकते हैं, कौन से पर्टिकुलर पैटर्न देखेंगे। आप बोलेंगे एक मैं बड़ी वीडियो, एक लेंथी वीडियो बना दूंगा जो कि 24-25 मिनट की होगी, बट आप कमेंट करेंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, तो ही मैं मेहनत करूंगा ना आपके लिए। अब पता चलेगा कि आप खुद देखना नहीं चाहते, मैंने वीडियो बना दी तो कोई फायदा नहीं, तो कमेंट करना बहुत जरूरी है। इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा पैटर्न्स के साथ, कैंडलस्टिक के साथ, और 50 डेज का मूविंग एवरेज दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको इसको हटा देता हूँ और हम फिर से चार्ट पे जाते हैं। तो चार्ट पे भी आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी। अगर हम चार्ट को देखें तो ये सारी हम ट्रेंड लाइन हटा देते हैं, ये देखते हैं। तो अगर हम देखें तो अगर आप देखते हैं कि जैसे ये ब्रेकडाउन हुआ, बाजार में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली, उसके बाद यहां से ब्रेकडाउन हुआ देखने को मिला, और यहां से जैसे ही रिवर्स देखने को मिला तो आप क्या कर सकते हैं, इसका लो का स्टॉप लॉस लगा के यहां पे एक बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको पैटर्न देखना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूं। यहां पे आप बोलेंगे पैटर्न कौन सा देखने को मिला, तो पैटर्न जो यहां पे देखने को मिला है इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसे, इन्वर्टेड हैमर। तो इन्वर्टेड हैमर जब भी आपको बॉटम पे देखने को मिला और उसके बाद 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक हुई, इट मीन कि बड़ा कुछ होने वाला है। समझ में आया? तो आपको ना पैटर्न के साथ अगर काम करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एक बड़ा फॉल देखने को मिला, बट हुआ क्या, एक बड़ी कैंडल देखने को मिली, 24,000 से 23,800 आ गया बाजार, 400 पॉइंट की कैंडल बन गई। तो उसने 50 डेज की मूविंग एवरेज को ब्रेक करा, बट बाजार ने वापस गया और 50 डेज की मूविंग एवरेज को 2-3 बार, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बार, मैं बात करूंगा 3 बार उसको क्या रिस्पेक्ट करने की कोशिश करी। तो 2 दिन कहीं ना कहीं बाजार ने रिस्पेक्ट करा है 50 डेज की मूविंग एवरेज को, और बाजार वापस से 50 डेज की मूविंग एवरेज के नीचे काम करा रहा है। इट मींस कि बाजार थोड़ा वीक रहेगा, 24,200 के ऊपर अगर बाजार जाता है तो थोड़ा पोटेंशियल बाजार को देखने को मिल सकता है, बाजार में थोड़ी ट्रेंड रिवर्स देखने को मिल सकते हैं, मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है 24,200 के ऊपर, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो एक डिमांड जोन हो सकता है, और स्मार्ट मनी भी कहीं वहां पे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों,
पैटर्न के अकॉर्डिंगली चलेंगे और 50 डेज की मूविंग एवरेज यूज करेंगे तो बहुत बेटर आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बट अगर आप इसको सीखना चाहते हैं और हमारे लाइव वेबिनार लेना चाहेंगे, क्योंकि लाइव वेबिनार भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आने वाले टाइम पे, और अगर ये इनके ऊपर ना मैंने कोर्सेज वगैरह बनाए हुए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप ऑप्शन सीखना चाहें, टेक्निकल सीखना चाहें, तो पहले मैं पेड कोर्सेज देता था, तो काफ़ी लोगों की डिमांड आई कि यार वो नहीं चाह रहे पैसा देके कोर्स खरीदना, और चाह रहे, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि फ्री में कोर्स मिल जाए। तो दोस्तों मैंने अपने कोर्स फ्री कर दिए। जो मेरा टेक्निकल का कोर्स था, जो मेरा ऑप्शन का कोर्स था, फ्री कर दिया, फ्री वेबिनार कर दिया। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये लेमन मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेमन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लेमन में अकाउंट ओपन करा के आप ट्रेड करिए। 20 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। शुरू के 20-25 ट्रेड जो है वो फ्री रहेंगे आपके, उसमें कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं लगेगा। और आपको हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराने, हमारा कस्टमर केयर नंबर है, उसको कॉल कर दीजिएगा, और उसके कॉल करने पे वो आपको जो कोर्सेज हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसी टाइम प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा आपको 1 वीक के लिए जो हमारा बूट कैंप है जिसमें हम एडवाइजरी देते हैं, उसमें भी आपको हम ऐड कर देंगे। तो 1 वीक तक आप क्या कर सकते हैं, हमारी एडवाइजरी का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो इतने सारे फीचर्स आपको, इतने सारी बेनिफिट्स मैं आपको देने वाला हूँ। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको लेमन में अपना अकाउंट ओपन कराना है। अगर आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे और इतने सारी सर्विसेज मैं आपको दूंगा। खैर, अब हम बात करेंगे निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही लाइनें यहाँ पे ड्रॉ कर दी हैं, ओवर एनालिसिस कर दी यहाँ पे हमने। इसको हम क्या करते हैं, अब इसमें मूविंग एवरेज ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से जाएंगे इंडिकेटर पे, तो मूविंग एवरेज लिखने के बाद आपको करना क्या है, मूविंग एवरेज पे जाएंगे और इस पे जाके आप सेटिंग चेंज कर देंगे इसकी। ठीक है, सेटिंग चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये 9 डेज की दिखाता है। तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, हालांकि बहुत ईजी है, बट फिर भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल अगर आप देखें, बैंक निफ्टी बुलिश है। बैंक निफ्टी एक्चुअल में बुलिश चल रहा है। बुलिश क्यों है, क्या रीज़न है बैंक निफ्टी का, उसका कारण सबसे बड़ा ये है क्योंकि इसने डेली चार्ट में ब्रेकआउट दिया हुआ है। बट ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, अगर कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट हो रहा है। अगर मान के चलिए, वैसे मैं इसका डेली चार्ट दिखाता हूँ। अगर आप डेली चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का डेली चार्ट ये दिखा रहा है कि भाई इसने ना ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट पे ही खड़ा हुआ है। अगर 50 डेज की मूविंग एवरेज देखें डेली चार्ट पे, तो वो ठीक है, बुलिश है। बट इसका मतलब ये नहीं है ना, क्योंकि इसने जो बाइंग दिया था वो दिया था 55,000 पे, प्राइस चल रहा है 57,000, तो आप इसके अकॉर्डिंगली बाय नहीं करोगे। बाय कब करोगे, बाय करोगे जब ये मूविंग एवरेज के आसपास हो। बट अगर आप देखें तो इसने रेजिस्टेंस तो ब्रेक कर दिया है, बट उसके बावजूद भी देखें तो रेजिस्टेंस के ऊपर ये कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेट कितने दिन कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 से 25 डेज, पूरे 1 मंथ इसने क्या करा है, अपने रेजिस्टेंस के ऊपर क्या करा, कंसोलिडेट करा है। बाजार में ब्रेकआउट आने के बावजूद भी अगर तेजी नहीं आ रही है, इट मींस कि कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है। और दाल में काला क्या है, वही ईरान और इजराइल का पंगा, ईरान और अमेरिका का पंगा। क्योंकि वो बाजार को बढ़ने नहीं दे रहा, वो जाने नहीं दे रहा ऊपर। क्योंकि न्यूज़ पॉजिटिव होगी तभी तो जाएगा ना। न्यूज़ नेगेटिव है तो बाजार जा ही नहीं सकता। अगर आज पॉजिटिव है तो फिर कल से नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इसको देखेंगे तो डेली चार्ट पे तो बैंक निफ्टी बहुत पॉजिटिव लग रहा है। आवरली चार्ट पे देखें तो 1 आवरली चार्ट पे करके आ रहा है, हमने 50 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ही काम करा रहा है। तो मेरे हिसाब से 57,830 के ऊपर जाता है तो फिर इसमें कोई ट्रेडिंग की जा सकती है, वरना मेरे को लग रहा है कि ये फिर से नेगेटिव हो सकता है। 56,400 56,800 के आसपास का रेट जो है, 56,800 का रेट इसमें फिर से देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो बाजार थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है। मिड कैप निफ्टी देखें तो मिड कैप निफ्टी में 100 पॉइंट की गिरावट है, बट अगर देखें तो ब्रेकआउट तो अच्छा खासा हो रहा है। और अगर हम देखें मिड कैप निफ्टी, मुझे अगर देखें निफ्टी बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में मुझे मिड कैप निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि देखेंगे तो 50 डेज की मूविंग एवरेज के आज भी ऊपर ही चल रहा है। अगर आप देखेंगे मिड कैप निफ्टी जो है आज 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। ब्रेकआउट इसमें पहले हो चुका है और इतना ज़्यादा वीकनेस दिखा नहीं रहा जितना और अगर हम देखें जो और इंडेक्स दिखा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें डेली चार्ट पे, अगर हम देखें तो डेली चार्ट में ऑलरेडी इसका ब्रेकआउट है। तो मिड कैप निफ्टी में अगर थोड़ी बहुत गिरावट आती है, 100-200 पॉइंट की गिरावट आती है, तो वो मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उसको लिया जा सकता है। कहते हैं ना डिप पे बाय करो, तो डिप पे बाय करने के लिए मुझे लगता है मिड कैप निफ्टी ज़्यादा बेस्ट लग रहा है। तो मिड कैप निफ्टी में अपनी पैनी नज़र बना के रखना। और फिन निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो फिन निफ्टी भी कहीं ना कहीं अपनी 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। बट अगर 26,800 का लेवल जो है ये ब्रेक करता है,
मैं आपको बताऊंगा 26,800 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर से इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और ब्रेकआउट के बाद ये जो है 28,000 तक जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो फिन निफ्टी भी चार्ट पे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट कहीं ना कहीं जो गिरावट है, जो थोड़ी बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल रही है और जिसकी वजह से हम लोग सब पैनिक हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ है। अब बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमने इंडेक्स की बात करी है और मैंने कोशिश करी है बहुत डिटेल में आपको समझाने की, और आपको हमारी एनालिसिस कैसी लगी है जरूर कमेंट में बताइएगा। बट इससे पहले कुछ हम एनालिसिस जो हम बूट कैंप पे करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो 143 पॉइंट की गिरावट के बाद हमने पावर इंडिया में हमने एक ट्रेड बताया था, उसमें बताया था कि भाई लॉन्ग क्वांटिटी में खरीद सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली हमने टारगेट स्टॉप लॉस आपके सामने रखे थे। तो हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने पहली जो कॉल दी थी वो किसमें दी थी, वो दी थी हमने पावर इंडिया में, जिसकी हमने 32,000 की कॉल जो थी वो सजेस्ट करी थी। अब पावर इंडिया का चार्ट देखेंगे सबसे पहले, तो पावर इंडिया को हमने क्यों बताया, क्या रीजन है, तो हम एनालिसिस करेंगे पावर इंडिया की। और पावर इंडिया का चार्ट हम देखते हैं, और पावर इंडिया का चार्ट मैं आपके सामने लगा देता हूं। पावर इंडिया, ठीक है, तो प्राइस क्या चल रहा है इसका, यहां पे देखेंगे कितना चल रहा है, 32,490 के आसपास। तो हमने पावर इंडिया को बताया था कि पावर इंडिया लिया जा सकता है, और हम देखें तो इसका एग्जैक्ट नेम जो है हिटाची एनर्जी इंडिया लिमिटेड है पावर इंडिया के नाम से। तो अगर हम देखें तो इस स्टॉक में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि अपने सपोर्ट लेवल पे चल रहा है, सपोर्ट लेवल पे काम करा रहा है। सपोर्ट लेवल के साथ अगर हम यहाँ से देखें तो हम यहाँ पे MACD का भी यूज करेंगे, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस का भी यूज करेंगे। MACD का मतलब है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। और अगर आप देखें तो डाइवर्जेंस कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहे हैं, इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहां से अगर आप चेक करें, ये तो हमें सपोर्ट पे दिख रहा है और अभी बाजार जो है वो थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो बार थोड़े पॉजिटिव हो रहे हैं, हालांकि बहुत अच्छा क्रॉसओवर हमें देखने को नहीं मिला, बट सपोर्ट पे अगर कोई चीज़ मिल रही है और डाइवर्जेंस अभी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, मुझे आशा है कि पॉजिटिव हो सकते हैं, और पॉजिटिव होने के बाद मुझे लगता है कि ये 34,300 के आसपास जा सकता है। रीज़न उसका क्या है, उसका रीज़न ये है कि ये जो 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है 50 डेज की, उसको जाके टच करेगा, तो इस वजह से मुझे लगता है कि 34,350 तक आ सकता है। इस वजह से हमने क्या करा है, पावर इंडिया में जो है हमने बाइंग कराई हुई थी। इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरे स्टॉक्स की भी बात करेंगे, तो पावर इंडिया के साथ साथ हम देखेंगे सन फार्मा हमने बताया था, सन फार्मा 1930 में बताया था, और मैं सन फार्मा का चार्ट भी दिखा देता हूँ। देखिए हम एनालिसिस स्टॉक्स की क्यों करते हैं, रीज़न उसका क्या है, एनालिसिस का हम स्टॉक्स की इसलिए करते हैं ताकि स्टॉक्स में भी आपको ऑप्शन मिले। देखिए क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सन फार्मा देखते हैं, यहाँ पे होता क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंडेक्स में तो ट्रेडिंग होती है, जैसे मान लो ऑप्शंस वगैरह कर रहे हैं, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑप्शंस में करना चाहते हैं, स्टॉक ऑप्शन में काम करना चाहते हैं। एक तो होता क्या है कि कम मार्जिन में भी काम हो जाता है, 20, 25, 30 हज़ार में अच्छा काम कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा होता है कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं, वो नहीं करते ऑप्शन, रीज़न उसके पास फंड की थोड़ी कमी है। तो हम क्या करते हैं, उस केस में हम स्टॉक्स भी बताते हैं, चाहे आप उन्हें इक्विटी में लीजिए, चाहे आप उनके ऑप्शंस बाय करें। तो यहाँ से अगर आप देखें तो सन फार्मा में एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, ये हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला। इस ब्रेकआउट के बाद हमने क्या करा था, इसमें भी एक बाइंग कराई थी। दूसरी चीज अगर आप देखें तो डाइवर्जेंस तो पॉजिटिव है ही, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर भी काम कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है। तो सन फार्मा मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा भागता हुआ घोड़ा साबित हो सकता है, और आप भी सन फार्मा में चाहे तो कल के दिन, मतलब ये आपकी एनालिसिस है, मेरी एनालिसिस तो कहती है कि यहाँ से थोड़ा बुलिश है। बाकी आप कोई भी ट्रेड करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने सन फार्मा का एनालिसिस करा। अब हम तीसरे स्टॉक की बात करेंगे जो हमने दिया था, वो हम देखेंगे यहाँ से। वो बैंक निफ्टी हमने बताया था, इसकी एक स्मॉल क्वांटिटी बाय कराई थी, और टारगेट्स वगैरह हमने सारे मेंशन कर दिए थे इसमें। सीमेंस हमने बताया था, सीमेंस का ऑलरेडी हमने बताया था, हमने कुछ क्वांटिटी ऐड भी कराई है। यहाँ पे हमारा एक टारगेट भी आया था, अगर आप देखेंगे यहाँ से हमारा पावर इंडिया में टारगेट भी आया था। ये डिक्सन भी हमने कॉल बाय कराई थी, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे बताते रहते हैं। तो हमारे पावर इंडिया में सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया था, और निफ्टी का हमने लॉन्ग स्ट्रगल भी एग्जिट करा दिया था। तो देखिए ये सारी एनालिसिस हम करते हैं, चाहे हम स्टॉक्स की हो, चाहे वो इंडेक्स की हो, ये सारी एनालिसिस करते हैं। और ये सारी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा कोर्स है, आप अकाउंट ओपन कराएंगे तो आपको फ्री मिल जाएगा। बाकी आपके पास टाइम नहीं है
एनालिसिस करने का, तो डायरेक्टली आप हमारे बूट कैंप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। बूट कैंप का लिंक, लर्न एंड अर्न का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही किसी से एडवाइजरी ले लें, तो प्रॉपर एनालिसिस करके ही हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आज की वीडियो मैं आशा करूँगा आपको अच्छी लगी होगी। जो मैंने 50 डेज़ की मूविंग एवरेज के बारे में आपको बताया, आशा करूँगा उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से सीखा होगा। और मैं चाहूँगा कि आप हमारी वीडियोस जो हैं उस पर कमेंट जरूर करा करिए, चाहे पॉजिटिव कमेंट हो चाहे नेगेटिव हो। मैं आपके कमेंट का वेट जरूर करूँगा और आपके कमेंट में खुद पढ़ूंगा। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों, धन्यवाद।